हम में से बहुत से लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि अभी हमने तो छोटा पपी अडॉप्ट कर लिया या छोटा कुत्ते का बच्चा ले लिया या छोटा बिल्ली का बच्चा ले लिया, लेकिन अब इसके बारे में आगे की जानकारी नहीं होती। दरअसल पहली गलती हम सब ये कर लेते हैं कि हम हमारे कौन सा हमको बच्चा कुत्ते का सूट होने वाला है, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे घर के साइज़ के हिसाब से, या फिर हमारे घर में कौन आदमी है ऐसे जो उसे घुमा सकेंगे, उसको एक्सरसाइज दे सकेंगे। और फिर उसके बाद आता है कि उसके बाद का उसका क्या करने का है। तो सबसे मेनली पहला क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि छोटा बच्चा तो ले लिया, अभी उसका वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है या नहीं, अगर है तो कब से स्टार्ट करें, कौन से वैक्सीन्स दे, वैक्सीन से क्या होगा। ये सभी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार बार आते हैं। इसमें से क्या होता है, बहुत से बार हमें इसकी एग्जैक्ट जानकारी या फिर रियल जो इन्फॉर्मेशन रहती है, सही जानकारी, वो ज़्यादातर बार हमें नहीं मिल पाती। कोई जो बंदा रहता है जो आपको बेचता है डॉग, वो बोलता है कि ये समथिंग वैक्सीन कर लो, यही अच्छा डोज है, मैंने मेरे डॉग को यही कर लिया। या कोई आपका फ्रेंड होता है जिसके पास पहले से ही डॉग होता है, वो बोलता है कि नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है वैक्सीनेशन की, मेरा डॉग देखो, मेरे डॉग को तो मैंने अभी तक कौन सा वैक्सीन नहीं लगवाया। या कोई ऐसा भी मिलता है कि मैंने वैक्सीन लगवाया है, लेकिन ये देखो, जब से मैंने वैक्सीन लगवाया है मेरे डॉग को कुछ प्रॉब्लम है, चालू हो गया है। या फिर कुछ डॉक्टर्स रहते हैं या फिर कुछ फेक डॉक्टर्स भी रहते हैं जो आपको इस बारे में मिसगाइड करते हैं। या फिर आप जो जिस शॉप पे जाते हो तो शॉप वाला भी आपको कुछ उसके पास जो जानकारी है वो आपको बता देता है। तो इन सभी में आपका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि किसके ऊपर विश्वास रखें, या इसमें से कौन सी जानकारी सही है कि उस हिसाब से मैं मेरे डॉग को वैक्सीनेशन कर सकूँ। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो आप कौन सा भी पपी ले लो, आपके हिसाब से आप पहले उसका डिस्कस कर लो, उसके थोड़ा स्टडी कर लो कि उसको क्या क्या लगता है। उसके बाद में आप कौन सा भी पपी अडॉप्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं अपने घर के लिए। लेकिन जब वैक्सीनेशंस की बात आती है तो लगभग बाज़ार में जो कुछ भी वैक्सीन स्टैंडर्ड्स कंपनी के मिलते हैं वो सभी अच्छे हैं, लेकिन कौन सी वैक्सीन आपके डॉग को सूट करेगी या कौन सी वैक्सीन आपको उसको देना चाहिए, ये बेटर होगा कि आप उसके एक पेट के डॉक्टर्स को, जो रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर्स है, उनसे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, कब वैक्सीन देना है, तो उसको वैक्सीन देने का जो एग्जैक्ट टाइम रहता है डॉग का, तो मिनिमम 42 to 45, यानी लगभग डॉग 1.5 महीने के आगे का जब होता है, उसका 42 to 45 डेज का उसकी एज क्रॉस होती है, तब उसको पहला वैक्सीन का डोज लगवाना होता है। अब आप उसमें बहुत से वैक्सीन आते हैं, 7 in 1 बोल के आता है, 8 in 1, 11 in 1, एक समथिंग ऐसे वैक्सीन आते हैं। तो आप आपके डॉक्टर के हिसाब से उनसे जो कांटेक्ट करके जो अच्छी रिकमेंड वो करेंगे वैक्सीन, उस हिसाब से आप उसका पहला डोज उसके 1.5 महीना होने के बाद लगा सकते हैं। फिर सेकंड डोज कब रिपीट करना है, उसको जो बूस्टर्स डोज बोलते हैं, तो उसके बूस्टर डोज आपको हर 21 डेज के बाद रिपीट करनी चाहिए। अभी ऐसा शेड्यूल आता है जो स्टैंडर्ड्स कंपनी कहते हैं कि पहले 4 डोज आपको उसके वैक्सीन्स के, पहले वैक्सीन्स के लगाने होते हैं, जो हर डोज में आपको 21 डेज का गैप देना पड़ता है। ये हो गए उसके प्राइमरी पहले वैक्सीनेशंस के बारे में। अब उसका इम्पोर्टेंट वैक्सीन एक और है जो कि डॉग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो जानलेवा बीमारी हो सकती है जैसे रेबीज, उसको उसी में वो यूज करा जाता है, उसको एंटी रेबीज वैक्सीन बोलते हैं। तो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन उसका लगवाने का एज रहता है डॉग का 3 मंथ के आगे। उसका पहला डोज होता है और दूसरा डोज पहला डोज होने के बाद 21 डेज के बाद में आता है। इस तरह से डॉग के वैक्सीनेशंस रहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ वैक्सीन रहते हैं क्या जो कि डॉग को हम दे सकते हैं, तो हाँ, इसके अलावा भी एक वैक्सीन आता है जिसको केनल कफ बोल के, केसी बोल के एक वैक्सीन आता है। वो भी आप आपके हिसाब से आपके डॉक्टर के जो सलाह लेते हैं उनके पास जाके उनसे इसके बारे में पूछ के आप वो वैक्सीन उसको लगवा सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये सभी वैक्सीन्स आपके डॉग को देंगे तो आपको डॉग को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा एक मेडिकल केयर दे रहे हैं। इसके अलावा आप खुद को, अपनी सोसाइटी को भी एक जानलेवा बीमारी से या फिर कोई इन्फेक्शियस बीमारी रहती है उससे आप उसको भी बचा रहे हैं। तो इसका बेटर वे होगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके, जो डॉग के आपके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उनके पास जाके उनकी सलाह के अनुसार ये सभी वैक्सीनेशन के डोसेस
ज़रूर लें। और इसके बाद जो वैक्सीनेशन जो शेड्यूल रहता है उसका एक आपका कार्ड बना के रखिए, जो फ्यूचर में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है कि आपका नेक्स्ट डोज कब है, क्योंकि ये सब शुरुआती के डोज होने के बाद हर साल में डॉग को, जब तक डॉग अपना ज़िंदा है, जब तक डॉग अपनी उसकी लाइफ है, तब तक आप उसको हर साल में उसको आप एनुअल डोज देना ही पड़ेगा। वो भी डोज आपको मिस नहीं करना है। इसके तो जब आप वो कार्ड आपके पास रखेंगे तो आपको आगे में चल के उसका एक हिस्ट्री रहेगा आपके डॉग का कि कौन से वैक्सीन लगाए हुए हैं, कौन सा मिस हो गया है या उसकी डेट कब है। तो इसके सब बारे में आपके डॉक्टर साहब को बता ही देंगे। अगला वीडियो जब हम देखेंगे तो उसमें हम उसके डिवर्मिंग के बारे में डिस्कस करें।